दोस्तों, क्यों सभी इंजीनियर्स को इंडिया में गेट एग्जाम की तैयारी कम से कम जीवन में एक बार मन लगा के करना ही चाहिए? अब देखिए, इसका जवाब जो मैं कोई घिसा-पिटा नहीं दूँगा कि आप गेट एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो आप आईआईटी पहुँच सकते हैं, एनआईटी पहुँच सकते हैं, आपकी जॉब लग जाएगी पीएसयूज़ में या फिर आपको कोई बहुत बड़ा सैलरी मिल जाएगा। ये सब तो बहुत सारे फ़ायदे और भी बहुत सारे फ़ायदे इसके बारे में बात कर सकते हैं। बट अभी मैं जो आपके साथ डिसीजन डिस्कस करूँगा वो थोड़ा डिफरेंट है, जानिएगा ज़रूर, वीडियो काफ़ी छोटा होगा, पूरा देखिएगा। देखिए, जैसे होता है ना बेसिकली अगर आप मान लीजिए आप बोलेंगे कोई बोलता है कि जीवन में कम से कम एक बार आपको ज़रूर कुंग-फू या कराटा सीख लेना चाहिए। मान लीजिए किसी ने बोला ऐसे चाइना में लोग बोलते हैं मान लीजिए कि एक बार सीखना चाहिए। तो उससे क्या होगा अगर आप सीख लेंगे तो क्या आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में फाइटर बन जाएँगे? नहीं। आपको फाइटर नहीं बनना उस लेवल पे। बेसिकली अगर आपने जीवन में एक बार सीखा है, साल, 2 साल, 3 साल अगर एक बार भी आपने सीखा है उस मार्शल आर्ट को, तो जीवन भर आप अपने आप को ना डिफेंड कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। अगर मान लीजिए आप पे कोई हमला कर दे, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, किसी भी टाइप की सेल्फ डिफेंस के लिए, किसी भी सिचुएशन से आप लड़ने के लिए रेडी रहते हैं कम से कम अपने आप को। इन द सेम वे अगर मान लीजिए आप इंजीनियर हैं और आप अगर गेट एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर लेते हैं काफ़ी अच्छे से मन लगा के एक बार, तो बेसिकली होता क्या है उससे कि आपने एक बार तैयारी किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में उतना अच्छा आप सब्जेक्ट पढ़े नहीं रहते हैं, आपका जो टेक्निकल स्किल उतना अच्छा नहीं रहती है, सब्जेक्ट भी उतने अच्छे आपके पास नहीं रहते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा कुछ आप जानते नहीं, सिर्फ सेमेस्टर पास हो जाते हैं एक रात पढ़ के आप। बट जैसे आप अगर किसी गेट कोचिंग से या किसी अच्छे टीचर से अगर आपने मान लीजिए पूरी गेट की कोचिंग एक बार मन लगा के किया हुआ है आपने पूरा, उससे आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है पूरे ब्रेन का, जिससे इन फ्यूचर जीवन में कभी भी आपको किसी भी सिचुएशन में आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी हैं या कोई भी स्टार्टअप है, कंपनी, एनी एनी फील्ड, नॉर्मल लाइफ की भी बात करूँ तो आपके पास ब्रेन में इतनी एबिलिटी आ जाती है कि आप बहुत सारी चीज़ों से आप कहीं न कहीं इतने कैपेबल हो जाते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे फिर आप मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के, चाहे किसी भी ब्रांच से आप हैं, तो आपके पास बेसिकली वो बॉडी में वो एबिलिटी स्किल हो जात डेवलप हो जाती है कि हाँ, मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से इस तरीके से हैंडल कर लूँगा। तो अब देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप काफ़ी अच्छे से उसको पढ़ते हैं और पढ़ते के टाइम पे आपका जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, आपका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, रियल लाइफ में अप्लाई करने वाला पार्ट है, वो सभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सभी इंजीनियर को कम से कम एक बार, जैसे आप अगर इंजीनियरिंग कर ही रहे हैं 4 साल के लिए, तो कम से कम एक बार मन लगा के कम से कम गेट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं गेट कर लेता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा? मैं तो उतना टॉपर स्टूडेंट नहीं हूँ, जिससे मैं टॉप कर जाऊँगा और मेरा पीएसयू में जॉब लग जाएगा या मैं आईआईटी चला जाऊँगा, आईआईएससी चला जाऊँगा या एनआईटी चला जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, वरी मत करिए, आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। उससे क्या होगा, आप अपने आप को कहीं न कहीं जीवन में एक स्टेप आगे ऑलरेडी ले चुके हैं अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो। भले आप एक एवरेज स्कोर लें या आप जस्ट क्वालीफाई करें, कहीं न कहीं आपकी बॉडी, आपका ब्रेन जो है ऑटोमेटिक एक डेवलप हो चुका है, डेवलप स्टेज पे आ चुका है, क्योंकि आप इतना बहुत कुछ उसमें सीख जाते हैं, ठीक है? तो ये नॉर्मल सी बात हुई, दैट्स व्हाई मेरा ये कहना है जितने भी ऐसे इंजीनियर्स हैं, उनको गेट एग्ज़ाम की तैयारी एक बार कम से कम ज़रूर करनी चाहिए। उससे क्या होगा, जीवन में कोई भी ऐसा एनालिटिकल स्किल है या कोई भी मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे आप मान लीजिए हो सकता है गेट एग्ज़ाम ना दें, इन फ्यूचर कोई दूसरा कोई एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो आपका बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, छोटे एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, या फिर आपके मान लीजिए कोई एईजी की एग्ज़ाम हो, या फिर आपके कोई पीएसयूज़ के अलग से एग्ज़ाम हो जाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है इंडिया में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसको हैंडल करने की जो आपके पास एबिलिटी है, वो ऑलरेडी आपके पास डेवलप हो चुकी होती है बेसिकली। और साथ ही साथ जैसे मैं बोला कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो आपके पास एबिलिटी है, जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। जो आपकी सोचने की जो क्षमता है, यानी जो कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग है, वो भी कहीं न कहीं बढ़ जाती है पहली बात तो। ये तो हुआ नॉर्मल सी बात, हाँ भाई, हमको गेट एग्ज़ाम की तैयारी तो करनी ही चाहिए, 100% मस्ट मैं बोलूँगा इस टाइप का। तो एकदम मस्ट करना ही चाहिए, दैट्स व्हाई अभी गेट 2026 भी अभी एग्ज़ाम आने वाला है, अभी नोटिफ़िकेशन वगैरह है, आप फॉर्म फिल अप करेंगे और आपके पास 5-6 महीने बाकी, 5 साढ़े 5 महीने बाकी है, तो तैयारी तो आपको चालू कर ही देना चाहिए। और मैं सिर्फ ये गेट 2026 के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि गेट 26 के लिए, किसी भी ईयर के लिए, आप किसी भी ईयर में गेट दे रहे हो, 27, 28, 29, 30, जो भी आपका एज हो, किसी भी सेमेस्टर में आप हो, डेफिनिटली आपको करना ही चाहिए। ठीक है? चलिए, अब इन जनरल बात कर लें तो जो जो नॉर्मली लोग बोलते हैं, हाँ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द गेट एग्जाम के क्या बेनिफिट होते हैं? जैसे आप देख सकते हैं, एडमिशन टू प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, जैसे आप आईआईटीज, एनआईटीज और भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप यानी आपको स्टाइपेंड मिलता है बेसिकली 12,400 रुपए, 12,400 रुपीज़ पर मंथ का आपको स्टाइपेंड भी मिल जाता है अगर आप वहाँ से एमटेक करते हैं तो। और अगर पीएचडी वगैरह करते हैं तो और भी ज़्यादा आपको 28,000, 32,000 अप टू कई बार 40,000 के आसपास तक आपको मिल जाता है। उसके बाद आप देखिए, जैसे कि आपको और फायदा है गेट एग्जाम देने का,
जैसे अगर आप अच्छा क्वालिफाई करते हैं तो आप अब्रॉड से मतलब आप मास्टर्स कर सकते हैं वहाँ से। फॉरेन यूनिवर्सिटी बहुत सारी ऐसी जहाँ पे आप मास्टर आपको अलाउ करता है, थ्रू गेट के स्कोर ओनली आपको एडमिशन वहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद देखिए आपका पीएसयू से, जहाँ पे आपको अच्छा स्कोर है तो डायरेक्टली आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, कॉल आता है और वहाँ पे आप लग सकते हैं। बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप सीधा इंजीनियरिंग किए, गेट दिए और सीधा पीएसयू को ज्वाइन कर लिए। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप देख सकते हैं इसरो हो गया, बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, कई बार ये लोग भी गेट के थ्रू, इसरो तो कहीं ना कहीं लेता है, ये अपना टेस्ट भी लेता है, गेट से भी लेता है, और बाकी लोग भी गेट को प्रीफर करते ही करते हैं बहुत बार। कई बार सडनली रिक्रूटमेंट निकाल देते हैं जहाँ पे बोल देते हैं टेस्ट नहीं होगा, गेट के थ्रू आप आ सकते हैं, तो वहाँ भी आपको फायदा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी है, कई बार वो अपना टेस्ट नहीं लेते हैं, या बहुत बार तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं लेते, या फिर कुछ भी नहीं लेते, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, सीधा सीधा आपको गेट स्कोर मांग लेते हैं, और आप अगर क्वालिफाइड है तो आपको यस बोल देते हैं वहाँ पे। उसके अलावा टीचिंग करियर की अगर बात करेंगे, चाहे फिर अगर आप किसी बहुत बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, या फिर किस गेट कोचिंग में या किसी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको फायदा है। और टीचिंग को आप मामूली मत समझिएगा कि हाँ भाई टीचिंग है तो सैलरी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो भी आपकी सैलरी नियर अबाउट 40,000 से स्टार्ट होती है, बेसिकली 40,000 से स्टार्ट होगी। और अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ होगी, और 2-3-4 साल बाद वो सैलरी करीब करीब 2 से 3 लाख रुपए पर महीने, 2 to 3 लाख या 4 लाख 5 लाख पर मंथ भी हो जाता है बढ़ के। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। रिसर्च अपॉर्चुनिटी, आप पीएचडी कर सकते हैं, गेट का स्कोर वैलिड होता है, पीएचडी आईआईटीज में एडमिशन के लिए और भी बहुत सारी एडमिशन के लिए वैलिड होता है। ठीक है, यहाँ पे चीज लिखा है एनहेंस नॉलेज एंड स्किल, जो कि मैं स्टार्टिंग में आपसे बात किया कि एक बार भी अगर आपने गेट एग्जाम तैयारी काफी अच्छे से किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है, तो बेसिकली होता क्या है कि आपको जो नॉलेज है, जो स्किल, वो एनहेंस हो जाता है थ्रू आउट द लाइफ। तैयारी किया एक बार, जीवन भर के लिए आपका एनहेंस हो गया। जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला ना, आप कुंफू कराटे जीवन में एक बार सीखे, 2-3 साल बचपन में, ठीक है, जीवन भर सीखेंगे नहीं, आपकी बॉडी में वो स्किल आ जाता है जिससे आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। इन द सेम यहाँ पे ये आप देख सकते हैं रिकग्नाइजेशन प्रेस्टीज, कहीं ना कहीं आपको ये वाला पार्ट है कि हाँ काफी आप अच्छे हो गए हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा होगा, लोग मानते हैं आपको, अच्छा समझते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं राइट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। देखिए कई बार क्या होता है, आप हायर स्टडीज में आ गए, गेट क्वालिफाई कर गए, किसी अच्छे चले गए, तो आपका जो फिर नेटवर्क जो बनता है वो काफी अच्छा रहता है, काफी अच्छे एनवायरनमेंट में आप आ जाते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट है गेट एग्जाम देने के, है ना। तो इसलिए मैंने आपसे बात की, और मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को, जितने भी इंजीनियर्स हैं इंडिया में, चाहे वो किसी ब्रांच से दे रहे हो, किसी भी कॉलेज से हो, आपको एक बार गेट एग्जाम जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए और मन लगा के पढ़ के उसको देना चाहिए। फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म नहीं भरना है कि हाँ फॉर्म भर दिए चले जाएंगे नहीं, हो नहीं, एक अच्छे टीचर से पढ़िए, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़िए और गेट एग्जाम की तैयारी करिए, बहुत मजा आएगा आपको। और कहीं ना कहीं अगर आप सक्सेस हो गए उसमें, काफी अच्छा स्कोर आ गया, तब तो और ज्यादा मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, जबरदस्त मजा आने वाला है। अगर आप एवरेज भी स्कोर करते हैं, क्वालिफाई भी करते हैं, तब भी आपको कहीं ना कहीं, अगर आप क्वालिफाई नहीं भी किए, मैं आपको बता दूं, तब भी आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मेरा गेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ और मुझे रिग्रेट हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। आप बोलेंगे नहीं 4 साल मैंने कुछ भी नहीं सीखा अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, पर सिर्फ 1 साल की तैयारी में गेट कोचिंग में इतना कुछ सीख चुका हूँ कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर लूँ। आपको जरूर 100% फील होगा, 100%। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, वीडियो तो खत्म हो गया है। मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा, मेरा नाम है मुकेश शर्मा और मैं गेट अकेडमी, अन अकेडमी, बाइजूस और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ। बहुत सारे वीडियो स्टूडेंट्स मुझे पहले से जानते होंगे, मेरा हजारों वीडियो पहले से रखा हुआ है गेट के लिए, मैकेनिकल और सिविल के लिए यूट्यूब पे। चाहे फिर आप गेट अकेडमी के मेरे वीडियोस देखिए पुराने वाले, चाहे अन अकेडमी पे देखिए या बाइजूस देखिए, मैराथन रखा हुआ 10-12 घंटे का, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक रखे हुए हैं, आप उन सबको जाके देखिए अपने गेट 2026 की तैयारी चलिए। हालांकि इस चैनल पे नेक्स्ट रैंकर, ये मेरा चैनल है, इस चैनल पे भी अब वीडियोस यहाँ पे आएंगे, आप इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। बीच बीच में और भी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस भी आएंगे, नॉन टेक वीडियोस भी आएंगे, बहुत से वीडियोस आएंगे, इनको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और आपके पास अगर कोई सजेशन है, क्वेरी है, अगर कोई डाउट अगर है आपके पास, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो चैनल का नाम आप सर्च करेंगे नेक्स्ट रैंकर गेट और नेक्स्ट रैंकर गेट बाय मुकेश शर्मा सर, आपको चैनल मिल जाएगा, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ, मजा आएगा। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, बाय।